अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप भी उसी आर्किटेक्ट के जैसे प्लान बनाओगे कि नहीं, किधर भी टॉयलेट किधर भी किचन, क्या फर्क पड़ता है? इज इट राइट? और फिर कंसल्टेंट के जैसे कोई आके बोलेगा तुम्हारी लाइफस्टाइल गलत है, तुम्हारा ये गलत है, आप बोलोगे ऐसा थोड़ी है, तो सब लोग ऐसे ही चल रहे हैं, मैं भी वैसे ही चल रहा हूं। इज इट राइट? बट आप सोच के देखो, जब अपने आप को इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे रखोगे तो धीरे धीरे ना आपके सोल के सारे लाइफ के प्लान समझ में आएंगे। मैंने 158 पास्ट लाइफ इसलिए नहीं देखी कि मुझे ये देखना था मैं कौन था, वो कौन था मेरी लाइफ में। मुझे अपने सोल का प्लान समझना था। राइट फ्रॉम द डिफरेंट किंगडम से लेके ह्यूमन किंगडम तक मुझे अपना प्लान समझना था कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटीज प्लस की थी, माइनस की थी, अच्छी थी, बुरी थी, और क्या वो बुरी आज भी है, मुझे निकालना है। क्या वो अच्छी क्वालिटी को मैंने एक्टिवेट नहीं किया, सुपर जीन्स एक्टिवेट, तो मुझे वापस उसको एक्टिवेट करना है। ये मेरा उद्देश्य था। लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का एक नजरिया ही बुरा है, मतलब अजीब ही है कि मुझे देखना था वो कौन मेरी वाइफ थी और कौन मेरा हस्बैंड था। जब इस लाइफ में वो ठीक नहीं है तो कोई भी लाइफ में कोई भी दिखे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? इज इट राइट? तो आप सोच के देखो ना, मतलब आप मांग भी क्या रहे हो, वही चीजें मांग रहे हो जिससे पहले की लाइफ में आप भाग चुके थे। तो गड़े मुर्दों को वो क्यों उखाड़ रहे हो? थिंक अबाउट इट। हमने इसलिए ये लास्ट की 2-3 रिट्रीट में हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन को धीरे धीरे कम कर दिया। पहले हम एडवांस का सबका करवाते थे, हम लोग वननेस में सबका करवाते थे, लेकिन हमें लगता है कि जब आप अच्छे पाथ पे हो तो बार बार आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके अनवांटेड फाइल्स क्यों खोलनी है? जहां आपको बहुत नीड लगता है एंड यू पे सम एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब आप उसको सही में इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो उसमें एंटर करो, अदरवाइज डोंट एंटर इनटू दैट सिनेरियो। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना? प्रेजेंट लाइफ को अगर बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के साथ रखते हो तो पास की सारी लाइफें आपको ऐसी दिख जाएगी। मुझे तो 90% पास लाइफ ऐसी दिख गई है, 5-10% पास लाइफ किसी ने मुझे लेटा के करवाया है, बिकॉज मैं इतना कीन ऑब्जर्वर मेरे अंदर मैंने एक्टिवेट कर दिया, इतना अंदर जा जाके। मतलब 1 घंटा आपके साथ रहता हूँ, 23 घंटे मेरे साथ खुद के साथ रहता हूँ। तो सोचो 23 आवर्स कोई इंसान खुद के साथ रहेगा तो वो खुद के साथ कितना वाकिफ हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। मैं बहुत कम मिलता हूँ, फैमिली मेंबर्स को नहीं मिलता हूँ, फ्रेंड्स को नहीं मिलता, फ्रेंड्स तो है ही नहीं मेरे, रिलेटिव्स को भी नहीं मिलता हूँ, कोई फंक्शन में नहीं जाता हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं अपने साथ बैठे रहता हूँ और मैं सोचता हूँ मेरे अलग अलग लाइफ में किसकी चेतना थी। अच्छा, उस लाइफ में राम की थी, जीसस की थी, तो मैंने उस लाइफ में क्या किया था, और उस इस लाइफ में मैं क्या उस क्वालिटी को एक्टिवेट कर सकता हूँ, जीसस की जैसी मैं हीलिंग एक्टिवेट कर सकता हूँ, फॉरगिवनेस सीख कर सकता हूँ, कन्फेशन कर सकता हूँ, तो मैं उसको रीएक्टिवेट करता हूँ। सो मुझे कोई रिलेशनशिप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे उन चेतनाओं को रीएक्टिवेशन करना है। अब समझ में आ रहा है? तब जाके मैं वननेस में आ सकता हूँ। अगर मैं उन सारी कॉन्शियसनेस को रीएक्टिवेट नहीं करूंगा जैसे शिरडी के साईं बाबा ने किया, तो मैं वननेस में तो कभी आऊंगा ही नहीं। इज इट क्लियर? तो आप भी यही उद्देश्य रखना, यही इंटेंशन रखना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते वक्त कि मुझे सारे गॉड गॉडेसेस की चेतनाओं को एक्टिवेट करना है अपने अंदर। ह्यूमन साइकोलॉजी से नहीं जीना है मुझे, मुझे सोल की साइकोलॉजी से जीना है। ये डिफरेंस समझ रहे हैं यहां पे आप? इज इट राइट? और सोल की साइकोलॉजी क्या होती है? ह्यूमन सर्विस, लोगों की सेवा करो, और उसमें उसको मजा आता है। इज इट राइट? लोगों की हेल्प करो, तो फिर आपको लगेगा नहीं अरे यार ये मेरी हेल्प ले रहा है, मुझे फिर इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहा है, मुझे अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है, मुझे ग्रैटिट्यूड भी नहीं कर रहा है, इसने थैंक यू भी नहीं बोला। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक्सपेक्टेशन की। सोल साइकोलॉजी है ही नहीं, आप स्टडी करो। अनफॉर्चुनेटली हमें सोल साइकोलॉजी के बारे में कहीं सब्जेक्ट पूरी दुनिया में सिखाया ही नहीं है। हमको इतिहास में से बताया कि ये कौन है, लेकिन उनकी साइकोलॉजी क्या ये तो किसने नहीं सिखाया। ना आपके पेरेंट्स ने सिखाया, ना आपको स्कूल में किसने सिखाया, मुझे बताओ। किसी ने नहीं सिखाया। कॉन्शियसनेस का वर्ड ही नहीं आता है कहीं पे भी, चेतना का कहीं उल्लेख ही नहीं किया जाता है। अच्छे बुरे का किया जाता है, लेकिन अच्छा बुरा तो एनर्जी लेवल पे होता है, आत्मा की लेवल पे अच्छा बुरा नहीं होता है। होता है? मुझे बताओ। हाँ, नहीं होता है। तो वो अगर लैंग्वेज हमको पहले से सिखा देते ना, तो ये हम पाप पुण्य में जाते ही नहीं, ये गिल्ट में जाते ही नहीं, ये रिग्रेट करते ही नहीं हम। नाउ इट इज क्लियर?
तो हमने भी बच्चों को यही बोला ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा मत करना, ये ऐसा करना। इज इट राइट? तो वो पाप पुण्य वाला फंडा कहां से आया? फियर के वजह से, डर के वजह से। इज इट राइट? तुम ये करोगे तो तुम्हें गरम तेल में डालेंगे, अरे तेल इतना सस्ता है जो गरम करके आपको डाले। इज इट राइट? उसमें डाल के वड़ा भी टेस्टी नहीं बनता, आपको कौन डालेगा? मतलब सोच के देखो, मतलब कौन उतना फुर्सत में है कि इतने ऊपर तेल लेके जाएगा? मतलब ऊपर भी कोई बनिया बैठा है क्या? मेरे को तो यही आज तक समझ में नहीं आया, ऊपर कौन सी सुपरमार्केट है? और कढ़ाई इतना वजन वाला कौन लेके जाएगा? माचिस फ्लाइट में अलाउड नहीं करते, इससे ऊपर कौन लेके जाएगा? मतलब कितना कुक किया है, सोचो क्या साइकोलॉजी डाली हमारे दिमाग में। हमें लगता है वहां कोई दुनिया है और वहां कोई हंटर से मार रहा है, इसे राइट, चाबुक से मार रहा है, ये कर रहा है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओनली द मेंटल टॉर्चर। और वो अगर आप उससे बाहर आ गए तो मुझे बताओ प्रॉब्लम कहां है? जहां डर निकल गया, जहां पाप पुण्य का कंपैरिजन ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई कि नहीं? मतलब भगवान ने इतना क्लियर बोल दिया कि सब चीज में मैं हूं, अच्छा भी मैं करता हूं बुरा भी मैं करता हूं। तो आप सोचो ना कि इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कहां है? टेल मी, है किधर? तो वो मैं का पार्ट निकल जाना चाहिए, वो ईगो का पार्ट निकल जाना चाहिए। और वो निकल गया तो मेंटल टॉर्चर ही खत्म हो गया ना। मैंने बुरा किया, उसने बुरा किया, ये निकल जाएगा कि नहीं? उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो निकल जाएगा, बिकॉज भगवान उसके थ्रू ऑपरेट कर रहा है, भगवान आपके थ्रू उसके लिए ऑपरेट कर रहा है। नाउ इट इज क्लियर? तो कहां पे मुझे बताओ ना कि कंपेयर करना है आपको? कहां बोलोगे कि स्वर्ग वहां है और नर्क यहां है? इट इज नॉट। अर्थ पे ही हेवन है, इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर इन पीस। इज इट राइट? मतलब आज अगर यहां पे आप बैठे हो, अगर आप खुश हो, तो ये आपके लिए स्वर्ग हुआ कि नहीं? टेल मी ऑनेस्टली, है ना? तो आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब आप बोलोगे कि नहीं, उसको अच्छा कमरा दिया, मुझे अच्छा कमरा नहीं दिया, उसको साफ थाली दी, मुझे साफ थाली नहीं दी। कुछ भी नहीं है। हम जो भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो माइंड के वजह से करते हैं। इज इट राइट? यू विल फील हैप्पी बिकॉज यू आर नाउ इंडिपेंडेंट। और जब तक आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके ये सब कॉर्ड कट करते हुए इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ना, तब तक आपकी सफरिंग कंटिन्यू रहेगी। इज इट राइट? सो डिलीट ऑल द ह्यूमन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। एक चीज ध्यान में रखो, हर डिलीट करना है हर वो एस्पेक्ट को जो दुनिया में कहीं बोली गई है। शिवा शून्य है, शिवा साइलेंस है, वो कभी कोई चीज बोल के ही नहीं गए। इज इट राइट? और अगर आप शिवा के भक्त हो तो आप साइलेंस रह जाओ, आप शून्य में रह जाओ, बात खत्म हो गई। तो उस साइलेंस में कहाँ कुछ कंपैरिजन है मुझे बताओ? आप सरोवर जाओ, है ना, या हिमालय जाओ, कहीं पे भी जाओ, ऋषिकेश में जाओ, आप थोड़ी पहाड़ों को कंपेयर करने वाले हो? विल यू कंपेयर इट? क्योंकि वो साइलेंस जोन है, वो पीस का जोन है, वो शिवा का जोन है। और वहां पे हर एक अलग अलग चेतना अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है। बात खत्म हो गई। अब आप कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग की एक चेतना लेके आए हो और एक माँ की कोई शक्ति लेके आए हो, तो आपका एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन गया है और उसका आप रोल प्ले कर रहे हो। दिस इज क्वांटम फिजिक्स। समझ में आ रहा है? एक लाइट लाए हो शिवा का और एक माँ की शक्ति लेके आए हो, नव दुर्गा माँ से कोई भी एक शक्ति लेके आए हो, है ना। 51 जो शक्तिपीठ होती है उसमें आपके बॉडी में कोई ना कोई एक पार्ट है जिसमें एक पावर है ना। लता मंगेशकर के यहाँ पावर था, श्रेया घोषाल का यहाँ पावर था। इज इट राइट? तो वो कोई तो बॉडी में एक पार्ट है ना जहां पे पावर है। किसी के आईज में पावर है तो उसकी दिव्य दृष्टि है। इज इट राइट? किसी के हाथों में पावर है। तो ये जो 51 पार्ट्स हैं माँ के, तो एक्चुअली वो पावर जनरेटर है। तो आप में से बिना कोई ना कोई ऐसा एक पार्ट लाया है, आपको उस बॉडी पार्ट को टैप करना पड़ेगा। तो वो कब होगा? जब आप बॉडी टॉक करोगे तब टैप होगा। मुझे समझ में आया, मेरी शक्ति पूरी मेरी आंखों में है, तब मुझे
थर्मल विजन से, तब मुझे ऑरा दिखता है, चक्र दिखते हैं, पास्ट लाइफ दिखते हैं, भगवान दिखते हैं, गुरु दिखते हैं, चेतनाएं दिखती है। अगर ये मुझे पता ही नहीं होता तो मैं भी आपके जैसे लेमैन के जैसे काम करता कि नहीं? मैं ऐसी बातें थोड़ी करता। इज इट ट्रू? तो आप भी जब हीलिंग करोगे, जैसे रेकी में 24 पार्ट्स की हीलिंग करते हैं, तो वो हीलिंग करते करते आपको पता चलेगा अरे यार मेरा ये पार्ट बहुत जबरदस्त पावरफुल है। समझ में आ रहा है? और जो पावरफुल है इसका मतलब माँ की शक्ति वहां है, बस वहां शिवा की लाइट ले लो और उस पावर को एक्टिवेट करो। दैट इज कॉल्ड सुपर जीन्स एक्टिवेशन। मेरे टॉक सुना है ना सुपर जीन्स एक्टिवेशन के बारे में? तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। लोग तो उलझे पड़े, भाई तुम्हें अंबानी बनना है, तुम्हें सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, तुम्हें अमिताभ बच्चन जैसा बनना है, तुम्हें बिल गेट जैसा बनना है। किसके जैसा क्यों बनना है आपको? उनको रोल मॉडल क्यों बना रहे हो आप? ऑलरेडी कोई तो पावर भगवान ने आपको दिया है, माँ ने शक्ति दी है, उसको एक्टिवेट कर लो, बात खत्म हो गई। इज इट राइट? और धीरे धीरे देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। क्यों? क्योंकि अब आप उस पावर से जियोगे, उस शक्ति से जियोगे, तो आपको नहीं लगता आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी? हाँ, किसी का अंदर आर्ट है, किसी के अंदर इंटेलेक्ट पार्ट है, किसी का इंट्यूशन है। इज इट राइट? कोई सुपर जिन्स, कोई चैनलाइज्ड हो जाता है, जल्दी कनेक्ट हो जाता है। इज इट राइट? तो कुछ तो क्वालिटी है कि नहीं? हर एक में यूनिक क्वालिटी है। तो हमें भी है ना, जब आप दूसरे को हीलिंग करते हो ना, अपनी फैमिली मेंबर्स को, एक ही इंटेंशन डालो, उसका सुपर जिन्स एक्टिवेशन हो गया है, हो गया है, हो जाएगा, होगा, ऐसा नहीं बोलो। आपका फैमिली मेंबर का, समझ में है कि नहीं? मैंने अपने बेटे को, अपनी बेटी को ना बचपन से सिर्फ एक ही हीलिंग की है, और मेरे बच्चे आज जिस फील्ड में है ओनली बिकॉज उनके सुपर जिन्स एक्टिवेशन है। हम लोग में से कोई भी वो फील्ड में नहीं है, दे आर टोटली इनटू डिफरेंट फील्ड। बट बिकॉज मैं एक ही इंटेंशन रखता था कि भाई उनके अंदर वो सुपर जिन्स एक्टिवेशन हो। ये नहीं जो मेरे पापा ने सोचा कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, तो वो थॉट मैंने अपने बच्चों में नहीं डाला। इज इट क्लियर? और मेरे डीएनए या मेरी वाइफ के डीएनए में अगर जान या जाने अनजाने में कोई भी ऐसी गलत चीजें बच्चों में गई, मैंने ये इंटेंशन डाला, वो हील हो गई, वो डिलीट हो गई, वो न्यूट्रलाइज्ड हो गई। मतलब दे शुड नॉट गेट विक्टिमाइज बिकॉज ऑफ आवर डीएनए। इज इट क्लियर? और हमारे पूर्वजों ने भी मतलब जाने अनजाने में कोई एंगर हमारे अंदर डाला है, कोई लालच डाली है, कोई कंपटीशन डाली है, कोई जलसी, कोई मतलब अनवांटेड स्टफ डाला है, हमने उसको भी कट किया, डिलीट कर दिया। ये नहीं कि उनसे हम नफरत करते, हमें उनकी कोई वो क्वालिटी नहीं चाहिए थी जिससे हमारा सफ़र कहीं ना कहीं अटक जाए। इज इट क्लियर? हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कहीं अटक जाए। तो मुझे फैमिली मेंबर में सब लोग एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं पता है? उदय तू बहुत है ना अलग है सबसे। मेरी मम्मी के साइड 150 लोगों की फैमिली है, पापा के साइड 150 लोगों की फैमिली है, लेकिन कोई भी फैमिली मेंबर ना मेरे जैसा कुछ काम नहीं कर रहा, बिकॉज हम लोग बहुत जैनिज्म में कट्टर लोग हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि शिवा का नाम ले या हनुमान चालीसा बोलें या साईं के मंदिर में जाए या दरगाह में जाए या गुरुद्वारा जाए, कोई नहीं जाता हमारी फैमिली में। बट बिकॉज मैंने हर वो सुपर जीन्स एक्टिवेशन किया, हर चेतना कॉन्शियसनेस को मैंने एक्टिवेट किया, तो मुझे सारे देवी देवता भगवान एक जैसे लगते हैं, एंड आई एंजॉय एवरीवेयर। और आप लोग सब अलग अलग चेतना के हो, तो मुझे आप में से किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपके सोल के फ्रेगमेंटेड पार्ट को एक्सेप्ट किया, और मैं आपको बॉडी लेवल पे देख ही नहीं रहा हूं, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से देख ही नहीं रहा हूं, तो मुझे कैसे प्रॉब्लम होगा आपसे? अब समझ में आ रहा है? यू गॉट द पॉइंट? विजन क्या था? आप किसी को जेंटर में देख रहे थे, कोई एक रिलीजन के फॉर्म में देख रहे थे कि तू इसको मानता है, मैं इसको मानता हूं, वो फॉर्म में देख रहे थे। अब आप सोचो कि भाई 51 पार्ट में से हर पार्ट इंपॉर्टेंट है ना? आप कहीं पे भी जाते हो तो किसी को क्या पूछते हो? टूरिस्ट गाइड को क्या पूछते हो? यहाँ कौन सा शक्तिपीठ है? और जाके आप माथा टेक के आ जाते हो। इट्स लीस्ट बॉदर्ड, उधर हाथ था या होठ थे या आंख थी या पैर था, क्या फर्क पड़ता है आपको, राइट? तो आप सोचो ना, हम सभी कोई ना कोई शक्तिपीठ के फ्रेगमेंटेड पार्ट हैं, तो वी ऑल आर डिवाइन, है ना? और शिवा की लाइट तो है हमारे साथ। किसी के ऊपर केदारनाथ की लाइट है, किसी के अंदर सोमनाथ की लाइट है, किसी के अंदर कोई है कि नहीं? त्र्यंबकेश्वर के वही तो है 12 ज्योतिर्लिंग में से। देन हाउ इट मेक्स यू डिफरेंट? बाकी तो सारे अलग फॉर्म्स है जो ह्यूमन साइकोलॉजी ने क्रिएट किए।
ओरिजिनली तो दो ही है, द पावर, द शक्ति एंड द लाइट, इज इट राइट? और शक्ति में क्या है? लव। लव है कि नहीं? मां में क्या है? लव है कि नहीं? इज इट राइट? तो वो लव और लाइट, ये इससे तो लाइफ बनी है, और हम वो दो चीज को छोड़ के बाकी सब चीज में उलझ गए। हम विबग्योर की लोअर फ्रीक्वेंसी में चले गए और हम कंपेयर करना शुरू हो गए। इज इट राइट? सो प्लीज कम आउट ऑफ ऑल दिस प्रोटोकॉल। ये सब चीजों से बाहर आ जाओ, आपका अपना नजरिया टोटली अलग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम अभी रिसेंटली नेपाल में गए थे, जहां पशुपतिनाथ टेम्पल गए थे। हमें वहां बैठते ही समझ में आ गया, यहां पशुओं की बलियां कोई लाइफ में चढ़ी होगी, तभी वो पशुपतिनाथ बन गया। वहां से कुछ किलोमीटर बाद बुद्धा के टेम्पल में गए, वहां समझ में आया कि भाई बुद्धा का यहाँ पे कैसे एनलाइटनमेंट और कैसे वहाँ प्रोसेस हो गया। तो हमें कोई ऐसे नहीं लगा रहे हम वहाँ क्यों गए, हमको तो बुद्धा के यहीं जाना था। हम समझ गए कि हमारे अंदर भी कोई एनिमल इंस्टिंक्ट है, इसलिए शायद पशुपतिनाथ ने हमें अट्रैक्ट किया। हमने अपनी वहाँ हीलिंग की, साइकिक सर्जरी की, कॉर्ड कटिंग की, और हमें समझ में आया कि जो माँ कामाख्या के वहाँ पे फेमिनाइन तांत्रिक प्रोसेस होता था, यहाँ पे मस्कुलाइन तांत्रिक प्रोसेस होता था पशुपतिनाथ में। इज इट राइट? तो हर एक का एक मेल एंड फीमेल पार्ट कहीं ना कहीं होता है, बिकॉज दे आर काउंटर पार्ट्स, ऑलवेज दे आर काउंटर पार्ट्स। तो आपको उस काउंटर पार्ट पे जाके ना न्यूट्रलाइज होकर बाहर आ जाना है। इज इट क्लियर? शून्य होकर आ जाना है। अगर वो एक्टिवेट हुआ ना, तो लोग क्या करते पता है, हमारे यहाँ पे भी लोग आते हैं रिट्रीट्स में, और कभी कभी आते हैं तो एक टेम्पररी सोच के, हाँ कुछ चमत्कार होगा चमत्कार होगा, ऐसे सोच के यहाँ पे आते हैं। और यहाँ से जाने के बाद जब प्रैक्टिस छोड़ते हैं तो उनके कोई पास्ट लाइफ की तांत्रिक फाइल्स एक्टिवेट हो जाती है, एंड दे जस्ट वांट टू मेक अ बिजनेस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। पैसा निकालने के सोचते, तो लोगों के बीच बीच में घूमते रहते हैं, अरे तुम्हारी हीलिंग दो, तुम इतना पैसा दो, तुम्हारा मैं ये काम करूंगा, तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करूंगा, तुम्हारी टैरो रीडिंग करूंगा, ये करूंगा, बिकॉज पास्ट लाइफ की इंप्रिंट्स है ना वो तांत्रिक वाली। फिर वो अपनी हीलिंग भूल जाते हैं, दे जस्ट वांट टू मिंट द मनी इन दिस प्रोफेशन। ये उनका एक एंड डेस्टिनेशन होता है। आप कितना भी उनको बोलो भाई वापस हीलिंग स्टार्ट करो, बोले आप स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, हमको तो वो मिल गया जो हमको मिलना था। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि कब चेतना गिर जाएगी ना, हमें पता ही नहीं चलेगा और हम लोअर चक्रस में वापस उलझ जाएंगे। सो अवेयरनेस इज द ओनली प्लेस जहां आप अपनी चेतना को ऊपर बरकरार रखते हो और उसकी दृष्टि से सबको देखते हो। दिस इज कॉल्ड बर्ड व्यू। बर्ड व्यू समझते हो ना आप? अभी ड्रोन कैसा आता है, ड्रोन का कैसा बर्ड व्यू होता है, कितने 20-20 किलोमीटर तक देख सकता है वो। इज इट राइट? दैट्स अ बर्ड व्यू। तो आप सोचो, चेतना की नजर से किसी को देखोगे तो सब अच्छा है, और ह्यूमन आई से अगर लोगों को देखोगे तो कुछ ना कुछ तो बुरा खामियां दिखने ही वाली है। और फिर आप उसको जज करोगे कि मुझे इसमें ये बुरा दिखा, मुझे उसमें ये बुरा दिखा, मुझे जेठानी ऐसी लग रही है, वो ब्लैक मैजिक करती है, मेरी सास ऐसी कर रही है, वो तो दिखने ही वाला है, बिकॉज है तो सबके अंदर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई आपकी विजन गलत है या आपकी साइकिक एबिलिटी गलत है, ऐसी बात नहीं है। दिख तो जाता है, पुलिस वाले को जैसे दिख जाता है, टीसी को दिख जाता है, बगैर टिकट का चढ़ा बराबर पकड़ लेता है वो, है ना? आरटीओ वाला भी पकड़ लेता है, इसका पीयूसी नहीं है, पकड़ो इसको। उसके अंदर यहाँ बारकोड स्कैन चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें उस जजमेंटल स्कैन से ना बाहर आना है, उस जजमेंटल विजन से बाहर आना है, और इसके लिए आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। नाउ इट इज क्लियर? सो आई होप आज आप समझ गए हो कि हमने ये जो सब्जेक्ट्स इस बार जो चुने हैं, सब्जेक्ट के टाइटल कुछ भी होने दो, मैंने आज आपको सब्जेक्ट के एक थीम बता दिया कि क्यों हमने ये सब्जेक्ट इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया है। क्योंकि हमें आपको एक अलग डायमेंशन पे ले जाना है, अलग विजन पे ले जाना है, तब जाके विजडम एक्टिवेट होगी। सिर्फ हमको एनसाइक्लोपीडिया नहीं बनना है, वो दुनिया की खबरी नहीं बनना है। इज इट राइट? हमें आत्मा की खबर चाहिए, अपनी जर्नी की खबर चाहिए, अपने भगवान की कॉन्शियसनेस की खबर चाहिए, वो चीज़ें चाहिए। इस दुनियादारी की खबर से आप क्या करोगे कि हाँ वहाँ इडली कहाँ अच्छी मिलती है, डोसा कहाँ अच्छा मिलता है, ये ऐसी खबरी करके क्या करोगे आप? इज इट राइट? सो आप सोचो ना, प्लीज मैनेज योर टाइम। अनवांटेड चीज़ों में अपनी एनर्जी मत डालो, दृष्टि मत डालो, पूरा फिर अनवांटेड स्टफ वहाँ चला जाएगा। जितना भी आपने स्पिरिचुअलिटी से गेन किया और एक अगर गलत दृष्टि का चली गई तो पूरा आपको नहीं लगता पावर वहाँ चला जाएगा? ड्रेन हो जाओगे कि नहीं?
फिर वापस अगर आपका ऑरा करेंगे, आप बोलेंगे अरे यार पहले तो ग्रीन था, अभी तो डार्क हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी को गलत चीज पे डाल दिया। इज इट राइट? तो विजन हमेशा ऊपर रखना और ऊपर की दृष्टि से सबको देखना, तो मुझे लगता है सही में लाइफ में आप इंजॉय करोगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। यस, हाँ पूछिए ना। हाँ 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 हाँ, राइट राइट, हाँ, या दैट्स द मेन थिंग, एग्जैक्टली, हाँ हाँ। नहीं नहीं, करेक्ट नहीं करेक्ट की बात नहीं है, मैंने आपको क्या बोला, वॉट एवर मेक्स यू फिट इज करेक्ट, है ना। कोई अगर आपको बोले पतंजलि में जाके योगा करो और अगर उससे आपका फिटनेस होता है तो वो भी करेक्ट है ना। कोई आपको बोले सदगुरु के आश्रम में जाके आप वो मेडिटेशन करो और आपको उससे आप हेल्दी होते हो, पॉजिटिव होते हो, तो वो करेक्ट है। सी, एवरीथिंग इज एन एनर्जी मेडिसिन, यू हैव टू सिलेक्ट कि मुझे कौन सा मेडिसिन लेना है, इसलिए हम आपका ऑरा करते हैं, है ना। हम अगर आपको बताएंगे कि भाई आपके ऑरा के हिसाब से ये 5 मुखी रुद्राक्ष अच्छा है, तो कोई बोलेगा क्या सस्ता रुद्राक्ष पहना है तुम, एक मुखी बहुत महंगा है वो पहनो, बट दैट इज नॉट योर ट्रीटमेंट, देन व्हाई यू शुड वेयर वन मुखी। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज योर कप ऑफ टी? अगर मैंने ये जेमस्टोन पहने हैं तो इट इज पार्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट, इट इज पार्ट ऑफ माई हेल्दी। मैं ये नहीं कहूँगा मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं सोल लेवल का हूँ, ये सब जेमस्टोन क्या बकवास है, फेंक दो इसको। अब लोग मुझे भेजते हैं कि सदगुरु ने बोल दिया कि है ना हीलिंग नहीं करनी चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करना चाहिए, इज इट राइट? मैंने कहा कि देखो ये उनका अपना एक विजन है कि वो शायद इनडायरेक्टली आपको बोलते हैं कि भाई मत जाओ उसमें, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं यू हैव टू डिसाइड, समवेयर यू हैव टू डिसाइड, है ना। जैसे एलोपैथी में लोग बोलते हैं तुम केमोथेरेपी करो, रेडियोथेरेपी करो, सर्जरी करो, बट यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाना है, तुम्हें नेचर की ओर में जाना है, यू हैव टू डिसाइड। तो आप ये नहीं बोलोगे ये डॉक्टर इतना बड़ा हो के ये ऐसी कैसे बातें बोलता है, वो बोलता है मैं हीलिंग को नहीं मानता हूं, तुम हीलिंग मत करो, बट इट इज नॉट हिज सब्जेक्ट। जिसका जो सब्जेक्ट नहीं है ना, वो अगर किसी के बारे में बोलेगा तो क्या बोलेगा मुझे बताओ? ऑपोजिट ही बोलेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं, राइट? अगर कोई अमेरिकन बंदा कभी इंडिया में आया नहीं तो उसको तो यह गायत्री मंत्र बकवास ही लगेगा कि नहीं? बोलते क्या पागल लोग हैं, कुछ भी चैंट करते, हमारे कंट्री में तो कोई नहीं करता है तो भी मिलियनर है, बिलियनर है, इज इट राइट? सो इट इज नथिंग अबाउट जजिंग एनीथिंग, बट इफ दे आर नॉट, दे डोंट नो द सब्जेक्ट, तो हाउ कैन दे स्पीक अबाउट इट? लेकिन बोलना पड़ता है, बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि लोग कुछ भी पूछते। अगर आप मुझे पूछोगे कि सुदर्शन क्रिया कैसे करते हैं, मैं बोलूंगा मैं सीख के मैं करता हूं, मैं सिखा नहीं सकता हूं, बिकॉज दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट। आप मुझे बोलोगे सर क्रिया योग मुझे सिखाओ, मैं क्रिया योग करता हूं बिकॉज मैं सीखा हूं, लेकिन मैं सिखा नहीं सकता हूं। इज इट राइट? इसलिए मैंने इतनी थेरेपियां सीखी, इतने अलग अलग गुरुओं के पास गया, अलग अलग मास्टर्स के पास गया, टीचरों के पास गया, बिकॉज फ्यूचर में मुझे लगता है कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इग्नोरेंस इज ब्लेस, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हॉनेस्टली यू शुड टेल आई डोंट नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, यू कैन आस्क टू द पर्सन हु इज मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट। आपको नहीं लगता दिस सेंटेंस इज मोर परफेक्ट? इज इट राइट? है ना। तो मैं लोगों को यही बोलता हूं कि भाई आपको जो आपके गुरु है ना उनको पूछो कि भाई क्या ठीक है क्या गलत है। मैं तो मेरा छोटा एक सब्जेक्ट लेके, साइंस का सब्जेक्ट लेके बैठा हूँ, क्वांटम फिजिक्स का, मैं उसके बारे में आपको बोल सकता हूँ, बट आई डोंट नो एनीथिंग विच आई डोंट नो, दैट्स अ सिंपल सब। लेकिन अगर मैं कुछ भी बोलना शुरू करूं, दैट इज एक ईगो फैक्टर भी है और एक मिसगाइड भी है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। राइट? यस। हाँ 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 हाँ, मतलब मैं तो आपको यही कह रहा हूँ ना, सी ये जो भी लाइट है, लाइट मैसेज ही तो दे रही कि नहीं, है कि नहीं। कल परसों मैं वहाँ पे नासिक में टॉक दे रहा था, मैंने इनको बोला कि चोर
अंधेरे में चोरी करता है, लेकिन ताला खोलने के टाइम पे ना टॉर्च यूज करता है। उसको भी लाइट चाहिए, ताला तोड़ने के लिए भी और वो नंबर को क्रैक करने के लिए भी। इज इट राइट? तो गॉड एक लाइट ही तो है, एक मैसेंजर ही तो है, जो टाइम टाइम पे आपको ज्ञान दे रहा है, आपको प्रकाश दे रहा है। अब वो आपको आपके आत्मा के ज्ञान से चलना है कि भाई मेरी लाइफ में क्या इनकम्प्लीट है जो मुझे कंप्लीट करना है। इज इट राइट? तो वो मैसेंजर ही तो हुए कि नहीं? सो इट्स द मैटर कि आप है ना, देखो गॉड को ना कौन से स्टेज में उनको डिफाइन करते हो ना, ये आपका अपना चॉइस है। मैं इस लाइट के फॉर्म को यहाँ बोलूंगा ये राम इज अल्टीमेट, ये लाइट का फॉर्म बोलूंगा कृष्ण इज अल्टीमेट, मोहम्मद इज अल्टीमेट। दे आर द फॉर्म ऑफ द लाइट। इज इट राइट? दे आर द फॉर्म ऑफ द लाइट। जैसा विबगियर से कैसे सात निकलती है ना, तरंगे निकलती है, तो दे आर द फॉर्म ऑफ द लाइट। अब कोई लाल को पकड़ेगा, कोई ब्लू को पकड़ेगा, कोई पिंक को पकड़ेगा, इट इज योर चॉइस। है तो व्हाइट लाइट से ही आई हुई है ना। तो मैं यही कहता हूं उसी डायरेक्ट व्हाइट लाइट को इन्वोक करो। मैं अभी जब इन्वोक करता हूं ना, तो मैं इन्वोक करके क्या बोलता हूं? आई इन्वोक द व्हाइट लाइट, द सोर्स ऑफ यूनिवर्स, बस इतना ही बोल देता हूं। पहले पहले तो मैं सारे देवी देवताओं के बहुत नाम बोलता था, गुरुओं के नाम बोलता था, लेकिन अब धीरे 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 इतने सालों के बाद मुझे थोड़ी समझ आ गई कि जो ओरिजिन है उसी को इन्वोक करूं कि नहीं। सिंपल है कि नहीं? मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि अभी ये मेरा वोडाफोन का सिम कार्ड है, इसमें 28 ईयर्स से कोई भी कंट्री में जाऊं इसी को रोमिंग एक्टिवेट करता हूं, दूसरा सिम डालता ही नहीं हूं। फिर वहां की जो भी मुझे सर्विस मिले, मुझे क्या लेना देना, मुझे पेमेंट तो वोडाफोन को ही करना है कि नहीं? समझ में कि नहीं? तो आप जिस गॉड गॉडेसेस की चेतना को लेके आए हो उनको ही बोलो कि भाई मुझे गाइड करो, तो वही आपको कहीं ना कहीं अच्छे गुरुओं के पास लेके जाएंगे, गॉड गॉडेसेस के अलग अलग फॉर्म के पास लेके जाएंगे। तो समझ लो दिस इज पार्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट। यू शुडंट गेट अटैच टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड गुरु। मैं तो कहता हूँ इवन गॉड से भी अटैचमेंट नहीं चाहिए, बिकॉज फिर आप है ना दूसरे गॉड को रिस्पेक्ट नहीं करोगे। यही तो हो रहा है अभी, ये दंगे हो क्यों रहे? सोचो आप, अगर आपको पहले ही सिखाया जाता सोर्स को ही प्रे करो, सोर्स को ही इन्वोक करो, तो ये तो खत्म ही हो जाता। इज इट राइट? ये जो इंटरकास्ट मैरिज का भी इश्यू है, ये सब खत्म हो जाता कि नहीं? ये BC है, ये है, वो है, नीच जात का उच्च जात का, ये सब बोलने की जरूरत क्या है ना? यस, आप कुछ क्वेश्चन कर। हाँ 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 हाँ, यस, राइट राइट, परफेक्ट। हाँ हाँ, वो कैसा ना एक चॉइस होता है, कभी कभी एक साथ ले लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना MS धोनी एकदम ऑलराउंडर था, है ना, सचिन तेंदुलकर ऑलराउंडर थे, किशोर कुमार ऑलराउंडर थे, एक्टिंग भी करते थे, कॉमेडी भी करते थे, सिंगिंग भी करते थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे। तो उन्होंने सारे अपने फ्रेगमेंटेड को एक टाइम पे लेके जन्म लिया। इट्स मैटर ऑफ योर चॉइस। और जो लोग ऐसे करते हैं ना, वो लोग लाइफ में स्ट्रगल नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सारे वो फ्रेगमेंटेड को अपने अंदर ले लिया। जैसे अभी ये मोबाइल है, इसने सारे फ्रेगमेंटेड को अंदर लिया कि नहीं? FM को अंदर ले लिया, कैमरे को अंदर ले लिया, है ना, इसमें इसी में रैम है, इसी में मेमोरी है, इसी में सब कुछ है। इज इज राइट? तो कितना ईजी होता है, हैंडी हो जाता है कि नहीं? तो आपको भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसलिए करनी है कि आपके जो फ्रेगमेंट, जो पैरेलल सोल्स है, वो अलग अलग जगह पे अच्छे इवॉल्व हो जाए, तो नेक्स्ट लाइफ में ना उन सब को इन्वोक करके इंटीग्रेट करके आप बर्थ ले लो। ये चॉइस आपका रहेगा। समझ में आ रहा है? तो उससे क्या होगा ना, लोगों को बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को मल्टीवर्सेटाइल लोग पसंद है, मल्टीटास्किंग लोग पसंद है। इज इट राइट? अब ये मीडिया का फील्ड का बंदा है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं। इज इट राइट? या एडिटिंग भी करते हैं, ये साउंड सब कुछ करते हैं, करके शूट भी करते हैं। तो जो इंसान ज्यादा टैलेंटेड रहेगा, आपको नहीं लगता उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है? फैक्ट है कि नहीं, मुझे बताओ, है ना? होटल मैनेजमेंट करना, रूम अलॉटमेंट करना, फाइनेंस मैनेजमेंट करना, हर चीज, और वो अपने अंदर वो फ्रेगमेंटेड पार्ट है। हमको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे एक्टिवेट करना है? कि हम जब भी रिग्रेशन करते हैं ना, हमें पास्ट में कम जाना है, हमें उन पैरेलल सोल्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट होना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो मैंने भी मेरे 158 पास्ट लाइफ के सारे सोल्स के साथ में कनेक्ट हो गया। तो टाइम टाइम पे मैं उसका कोई ना कोई रोल को प्ले करता हूँ। तो लोगों को लगता है अरे ये भी आपने कर लिया, ये भी आपने कर लिया। तो ये मुझे बोलते हैं आप फ्लायर भी बना लेते हो, आप पीपीटी भी बनाते हो, आप एडिटिंग भी करते हो, आप शूट भी करते हो। क्योंकि वो कोई तो मेरा पैरेलल सोल है ना जो ये कर रहा है, मुझे तो सिर्फ उसको इन्वोक करना है। और जब मैं इन्वोक करता हूँ तो मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, तो करने में ईजी हो जाता है। फिर जब डिसकनेक्ट होता हूँ तो मुझे खुद को लगता है ये मैंने किया, मैं तो कर ही नहीं सकता है। इज इट राइट? कर सकते हैं, यही तो कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टल ओपन करो, कॉन्ट्रैक्ट चेंज करो। हम कर क्या रहे हैं ये सब, है ना? तो अभी से करोगे तो हर लाइफ में फिर ऐसा ही होगा ना। आपको कैसा है ना, आपको वो बहुत चैलेंजिंग लगता है, इतना सब कैसा हो सकता है। अवेयरनेस नहीं ना। अभी कैसा है ना, सपोज देखो कोई एक लड़की समझो शादी करके घर पे आती है, ससुराल में आती है, तो वो बोले कि मैं तो इतना ही करूंगी। तो जो नहीं कर पाती है ना, तो दूसरे फैमिली मेंबर अनकंफर्टेबल होंगे कि नहीं? और वो अगर पहले से सोचे नहीं मैं सब कुछ कर लूंगी, तो सब लोग धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो पहले इसलिए डिवोर्सेस नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि जो लड़कियां भले पढ़ी लिखी नहीं भी थी, औरतें जो भी आपकी नानी दादी नहीं भी थी, लेकिन उनके दिमाग में था बस मुझे सब करना है। इज इट राइट? मुझे सेवा करनी है, सास की भी करनी है, पति की भी करनी है, बच्चों की भी करनी है, या मेहमानों की करनी, सब करनी है। तो डेफिनेटली ना वो मल्टीटास्किंग हो जाते थे। मेरी दादी भी थी 102 साल की उम्र में, लेकिन सबको वो अच्छे से ग्रीट करती थी, सबको वेलकम करती थी, सब काम लास्ट मोमेंट तक उन्होंने किया, क्योंकि इंटेंशन वैसा था दादी का, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। राइट? तो मैं यही आपसे कहता हूं कि ये लोग जो डिवाइनली होते हैं ना, वो लोग ह्यूमन सर्विस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और ह्यूमन सर्विस के लिए आपको ये सब क्वालिटीज एक्टिवेट करनी पड़ेगी। नहीं तो आप मुझे बताओ सेवा कैसे कर पाओगे? और गलतियां करोगे तो डेफिनेटली आपको तो फिर गालियां पड़ेगी कि नहीं? तो बेटर है कि जो काम नहीं कर सकते हो, जिस चीज़ को आप रेजिस्ट कर रहे हो, ये मेरे से ड्राइविंग नहीं होगी, ये मेरे से स्विमिंग नहीं होगी, ये मुझे पब्लिक के सामने नहीं आना है, मुझे डर लगता है, उसी पैरेलल सोल को इन्वोक कर लो। तो वो आपको स्ट्रेंथ देंगे, वो आपके अंदर कला एक्टिवेट हो जाएगी। आप बोलोगे अरे वाह, मैं तो इतने लोगों के सामने बोल पाया, मैं तो ड्राइविंग भी कर पाया। इज इट राइट? सब चीज़ें हैं अपने अंदर, सोल में तो मल्टी टैलेंटेड है। बस जो पार्ट आपका वीक है ना, सोल को बोलो उधर लाइट डालो, या तो गॉड को बोलो उधर लाइट डालो। बस दो ही काम हो सकता है, या तो सोल लाइट डाल सकता है, राइट, या तो ऊपर वाला लाइट डाल सकता है। अगर आपको श्रद्धा है और अगर आप भक्ति मार्ग पे हो, तो आप बोल सकते हो ये मेरे से नहीं होता, लेकिन आप रहोगे तो मुझे पता है मैं कर पाऊंगी, तो हो जाएगा। होता है कि नहीं? राइट? यस। और कोई क्वेश्चन? यस। हाँ हाँ, कर्मा का रोल नहीं आता है। मैं आपको एक चीज सिंपल समझाता हूं। टू एंड एनीथिंग देर देर इज ऑलवेज अ डिफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी चीज को अंत देना है कि नहीं, मुझे बताओ। अंत देना है कि नहीं? तो अंत देने के लिए ऊपर वाले को भी तो एक बहाना चाहिए कि नहीं? और एक अपनी चॉइस भी होती है कि चलो ये भी एक्सपीरियंस करके देखेंगे। तो लाइफ बिटवीन लाइफ चॉइस किया होगा कि चलो मैं भी देखता हूं क्या होता है इससे। इज इट राइट? सो हमें क्या होता है कि जब हम उनके कॉन्शियसनेस का एक फ्रेगमेंटेड पार्ट लेके आए हैं, तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि उनके जैसा एंड हमारा ना हो। तो वी हैव टू हील दैट पार्ट, एंड दैट इज अ ग्रेट चैलेंज। जैसे हम पूर्वजों की प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उनका कोई डिस्प्यूट भी होगा तो भी आप पे आएगा कि नहीं?